हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज के इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो कि यूनिट 10 मेजरमेंट चैप्टर का होगा। ठीक है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में आपका समझेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 40 मार्क का आपका बेसिक है साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको शो कर देते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, लाइट वाला है। ठीक है, ये आपका कब पूछा गया था, तो 21 जनवरी 2019 में पूछा गया है। यही आपका जो है कि आपका 21 जनवरी 2019 में से थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप से आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन को हमने ले रखा है। ठीक है, जो कि आपका क्या है कि एएलपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना, तो एएलपी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे आपको क्या लेवल है आपका एग्जाम का वो समझ में आएगा। ठीक है, और किस प्रकार से अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए वो भी समझ में आएगा। जो हम इतना परेशान होते हैं, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना ही, ये उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कि सारे के जो भी आपका पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको समझाएंगे। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश में हमारा जो पीडीएफ है, ठीक है, पीपीटी है, वो इंग्लिश में है, बट हम इसको क्या करेंगे, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है आपका 21 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एम्पियर किसका आपका जो है कि एसआई यूनिट होता है, तो ये करंट का होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि 1 एम्पियर जो है किसके बराबर होता है। तो करंट जो होता है इसका फॉर्मूला की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, तो क्यू बाई टी के बराबर होता है ना। तो ये आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, मतलब क्यू बाई टी के बराबर होता है। क्यू को आप कूलम से रिप्रेजेंट करते हो, टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो आपका कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, कूलम ऊपर आना चाहिए और सेकेंड नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो 1 कूलम पर सेकेंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, कि इसका जो फॉर्मूला था क्यू बाई टी था, तो इससे हमने इसको क्या है डेराइव किया हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से आपका जो है कि इसका सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, पूछा गया है आपसे कि लाइट ईयर जो होता है वो किसका यूनिट होता है ना। तो ये बोला गया है लेंथ, बी है आपका क्या है कि टाइम, और सी है एरिया, और डी है आपका फोर्थ नंबर में मास है। ठीक है, 21 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे कि आप यहाँ पे कि लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं क्या, नहीं, टाइम को तो हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर जो होता है ये बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है ना। लाइट ईयर में हम किसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश की रेज जो होती है एक साल में कितनी दूरी तय करती है, उसी को हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं ना। तो डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, कितना डिस्टेंस आपका लाइट एक साल में कवर करता है वो आपका लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, और ये एक लाइट ईयर जो होता है किलोमीटर में मैं बताऊं, ठीक है, 1 लाइट ईयर जो होगा, ठीक है, वो किलोमीटर में आपका 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है ना। तो ये आपका किसकी हो गई, लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस की आपका ये यूनिट होती है ना। तो ये हम लाइट ईयर में किसको मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, लंबाई को। लंबाई मतलब डिस्टेंस। ठीक है, वो भी कौन से डिस्टेंस, तो प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई कुल दूरी को। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से आपका पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है, कैपिटल जी, उसका एसआई यूनिट पूछा गया है। ये 21 जनवरी 2019 के आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका इसका जो एसआई यूनिट है इसको निकालना सीखें आप पहले तो। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी, कैपिटल जी। कल के क्लास में आपको करके बताए थे। ठीक है, इसको ऑब्टेन करके बताए थे। कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी बाई आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जी निकालना चाहें तो सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो फोर्स के साथ में आर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका दोनों बॉडीज का मास आ जाएगा, m1 m2 ले लें। ठीक है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए यहाँ पे देखेंगे है ना, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, और ये आर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ये मास जो है कि m1 और m2 दोनों मास है तो kg का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो kg का पावर 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा आपका g बराबर जो मिला आपको यहाँ पे
r² बाई यहाँ से m1 m2, ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मास इंटू मास का क्या लिखेंगे कि आपका केजी और केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसके लिए होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका होता है। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा है कि आपका डेराइव्ड यूनिट नहीं है ना। ए बोला गया है आपका क्या मोल, बी आपका रेडियन, सी ल्यूमेन और डी आपका 4th नंबर जो है वोल्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 24 जनवरी 2019 का आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो आपका है कि फंडामेंटल यूनिट बताए थे, बेसिक यूनिट बताए थे, वो आपके 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 में से आपका कोई एक यहाँ पे है तो वो आपका क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट में से नहीं लिया जाएगा। जैसे मोल, ठीक है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने बताया हुआ था, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका आपका क्या होता है ये कि उसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है। तो ये डेराइव्ड यूनिट नहीं होता है, ये आपका बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। डेराइव्ड मतलब प्राप्त यूनिट, ठीक है। तो प्राप्त यूनिट ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फैराड पर मीटर इज यूनिट ऑफ, ठीक है। फैराड पर मीटर जो होता है वो किसका यूनिट होता है? ए बोल रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, भी है आपका वाट पर स्टेरेडियन, और सी है आपका क्या परमिटिविटी, और डी है आपका क्या परमिएबिलिटी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ठीक है। तो यहाँ पे फैराड पर मीटर बोला हुआ है ना, तो फैराड पर मीटर जो होता है वो परमिटिविटी का आपका यूनिट होता है ना। तो ये याद रखने की फैक्ट है, ठीक है, कि परमिटिविटी के लिए क्या होता है? फैराड पर मीटर। वही बात करो कि परमिएबिलिटी के लिए, है ना, तो परमिएबिलिटी के लिए जो होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। हेनरी पर मीटर, है ना, हेनरी, और नीचे आपका मीटर लगा रहे हेनरी पर मीटर, तो परमिएबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। वाट पर स्टेरेडियन, वाट पर स्टेरेडियन में आप किसको मेजर करते हैं? रेडियंट एनर्जी को, रेडियंट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, है ना। तो रेडियंट इंटेंसिटी के लिए आपका क्या होता है? ये वाट पर मीटर होता है, सॉरी वाट पर स्टेरेडियन होता है, ठीक है। वाट पर स्टेरेडियन हमारा रेडियंट इंटेंसिटी को होता है। कैसे याद रखेंगे? तो स्टेरेडियन है, रेडियंट यहाँ से कर लें, ठीक है, और इंटेंसिटी लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको वाट पर मीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो आपका किसका? रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? आपका महो लिखते हैं इसको, है ना, महो बोल लो या सीमेन बोल लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका सीमेन होता है, ठीक है। तो सीमेन इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? आपका 3rd नंबर आपका आंसर यहाँ पे हो गया था, ठीक है। फैराड पर मीटर के लिए आपका परमिटिविटी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के और भी वीडियोज़ को हम करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और जो भी जिस टाइप का भी आपका कंटेंट चाहिए, और भी हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ALP के पूछे गए हैं उनको हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके वो सारे के सारे आपका 25 वीडियोज़ में हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सबको कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके उनको चेक कर सकते हैं और वो सारे वीडियोज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, ठीक है। टी टाइम में आपका जो है कि एक कण है, ठीक है, एक पार्टिकल है, वो आपका कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जिसको आपका एस बराबर AT प्लस BT स्क्वायर इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एस डिस्टेंस है जिसको आपका AT प्लस BT स्क्वायर लिखा हुआ है ना, AT प्लस BT स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है जहाँ A और B आर 2 कॉन्स्टेंट, जहाँ A और B क्या है? 2 कॉन्स्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, ठीक है, इसमें से B जो है यहाँ पे B का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमारा लिखा हुआ है एस बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका क्या क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें B का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपके क्या होते हैं कि ऐसे दो चीज़ें ऐड होती हैं तो उसमें क्या होगा, इनका दोनों का यूनिट सेम होगा, ठीक है। सेम होने से ही आप उसको ऐड कर पाएंगे। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 5 मीटर प्लस
6 सेकेंड, है ना। 5 मीटर प्लस 6 सेकेंड हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 मीटर प्लस 6 मिनट हो तो हम, सॉरी 6 मीटर हो, ठीक है, मीटर मीटर में दोनों हो तो करेक्ट आपको क्या है, उनका एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होगा और जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या मिलता, जो इधर का यूनिट का मेजर होगा, ठीक है, उसी के बराबर होगा। मतलब ये जो है एस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब ये मीटर आना चाहिए। और या तो ए टी को आप सॉल्व करें तब भी मीटर आना चाहिए, या फिर बी टी स्क्वायर को भी सॉल्व करें तब भी मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी मीटर आना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा इसके यूनिट के बराबर ही होगा, है ना। इसका भी यूनिट इसके बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका आपका ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, हमारे पास बी टी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो बी टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ पे बी, और टी का क्या लिखेंगे, आपका टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेकेंड का पावर 2, ठीक है। तो बी का क्या यूनिट निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पावर में यहाँ पे एस नीचे आ जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का यूनिट जो आ गया है यहाँ से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेंगे तो मीटर, और यहाँ से बी का बी इंटू सेकेंड, टाइम टी स्क्वायर था तो टाइम को आपका सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो बी निकल के आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस जो था यहाँ पे मीटर और नीचे आपका सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बी का आ जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो मीटर को कैसे लिखेंगे, मीटर को हमारा जो है कि कुछ इस टाइप से आपका लिखा जाएगा लेंथ, ठीक है, और लेंथ के लिए एल लिखेंगे और सेकेंड को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, है ना। तो एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ, इसको आपका टी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे बी था वो हमारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है मीटर को क्या लिखे थे, लेंथ लिखे थे, और इसके टाइम को टी लिखे थे, माइनस में 2 चला जाएगा क्योंकि सेकेंड जो है ऊपर जाएगा तो आपका एल टी का पावर -2, ठीक है, ये होना चाहिए। या मास भी लगा रहे हैं तो मास का पावर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एल का पावर में 1, टी का पावर में -2 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका क्या है कि ये आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखें यहाँ पे, ठीक है। तो एम का पावर में 0, ठीक है, एल का पावर 1, टी का पावर -2, है ना। तो ये आपका क्या है कि इसका बी का आपका यूनिट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी इस टाइप के जो है कि यूनिट निकालने के लिए बोलता है तो आप इसी टाइप से यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि ये मीटर है तो इधर का पूरा सॉल्यूशन भी मीटर में ही आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको मीटर में लाना है तो ए टी को आपका मीटर के बराबर कर दे, बी टी स्क्वायर को भी आपका मीटर के बराबर कर दे, ठीक है। और इससे आप आसानी से क्या है कि जो भी यूनिट पूछा जाएगा उसका आप यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला पूछा हुआ था तो हमने डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल लिया, ठीक है। यूनिट बोलता तो यूनिट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये यूनिट भी निकाल के ही बताया, ठीक है, कि आपका क्या यूनिट निकल के आया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ये 21 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। 21 जनवरी 2019 का आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है ना। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। मास को जो होता है वो हम किस में मेजर करते हैं, तो मास जो होता है वो केजी में मेजर करते हैं। और ये मास के लिए जो आपका डायमेंशनल फार्मूला में हम लिखते हैं उसको एम लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर के लिए एल, पर सेकेंड स्क्वायर के लिए T-2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ML T-2, कौन सा ऑप्शन में है, ML T-2, ठीक है। तो ML T-2 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट भी पूछा जाए तो एसआई यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, न्यूटन होता है, ठीक है। एक तो आपका इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक तो एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है, दूसरा क्या होता है, मास को केजी में लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप में यूनिट भी पूछा जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों ही यूनिट है, ये भी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन भी आपका फोर्स का ही एसआई यूनिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपका पूछा गया है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड जो होता है, चाल जो होता है, चाल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो पूछा गया है, ठीक है। 21 जनवरी 2019 के आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड जो होता है वो क्या होता है, तो ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई हम यहाँ से टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम जो होता है डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को आपका
एल से मेजर करते हैं, लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है। और टाइम को किस में, टाइम देखें नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी का पावर -1 होगा, ठीक है। तो एल टी का पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये आपका किस में देख लें, ठीक है। तो एम जो होगा, एम का पावर में 0 है, ठीक है, मतलब ये, और एल का पावर में 1 और टी का पावर -1, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। एम का पावर 0 है, मतलब कि एम यहाँ पे जब नहीं रहता है तो मास नहीं रहता है तो पावर 0 लगाते हैं, ठीक है। तो आपका एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -1, ठीक है, ये होता है। और इसी के साथ में आपको जो है कि इसका यूनिट भी पूछा जाए स्पीड का, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बाई टाइम था, तो डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में, ठीक है। टाइम को आप सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड का पावर -1, क्योंकि टाइम जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, एम का पावर 0, एल टी का पावर -1 और यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेनी है हमें, है ना, और कैसे आ रहा है वो भी समझ लेनी है, सो दैट आप भूल भी जाए ना तो आसानी से इसको निकाल पाए कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी हुज यूनिट इज ऑल्सो बी, ठीक है। तो आपका देखो कि ये क्वेश्चन आपका जो है ना कि एक बार पहले भी आया था, वो 21 जनवरी के आपका सेकेंड शिफ्ट में था। अब ये देखो 22 जनवरी के 2019 में ही आपका अगले ही दिन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में अगले ही दिन फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बदल दिया गया है ना। यहाँ पे लाइट ईयर जो है, वहाँ पूछा गया था कि लाइट ईयर जो होता है क्या, किस चीज़ की मापते हैं, है ना। तो वहाँ हमने देखा था आपका लाइट ईयर जो होता है वो किस में मापते हैं, तो लेंथ की मापने के लिए लाइट ईयर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि लाइट ईयर जिस चीज़ को मापते हैं, ठीक है, उसको मापने के लिए दूसरा कौन सा यूनिट है, ठीक है, उसी क्वांटिटी को मापने के लिए दूसरा कौन सा यूनिट यूज करते हैं वो पूछा गया है, ठीक है। तो लाइट ईयर में हम किसको मापते हैं वो तो आपको क्लियर होना चाहिए, तो वो हमारा लेंथ होता है, लेंथ को मेजर करते हैं हम किस में, लाइट ईयर में, ठीक है। तो लेंथ को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, तो कौन सी ऐसा और चीज़ें हैं जिसको हम लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक, कौन सा यहाँ पे दिख रहा है। तो सेकेंड तो टाइम के लिए हो गया, स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हो गया, केजी तो आपका मास के लिए हो गया, एंगस्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो होता है मीटर में, ठीक है। क्या होता है ये आपका 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है, ये आपका 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मीटर के लिए है ना, लेंथ के लिए ये आपका जो है कि 4th नंबर है, एंगस्ट्रॉन लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज होता है ना। तो दोनों ही आपके क्या है, लंबाई मापने के लिए यूज होते हैं, लाइट ईयर और एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा एंगस्ट्रॉन, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, डैश इज दी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो लास्ट के आपका जो है कि कल के सेट में भी करवाए हुए थे, ठीक है। तो एक बार उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अगली बार फिर से क्या है कि 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछ दिया है, ठीक है, कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो है कि SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ऐसे कैसे याद कर ले थर्मल कंडक्टिविटी को, ठीक है। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन है ना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन आपका थर्मल कंडक्टिविटी का जो है कि SI यूनिट है ना। तो इसको 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, हेनरी पर मीटर इज यूनिट ऑफ, अभी एक्सप्लेन किए हुए थे कि हेनरी पर मीटर किसका यूनिट होता है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बी है आपका क्या कि सेकेंड में परमिटिविटी, और सी है वाट पर स्टेरेडियन, और डी है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये 23 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए हुए थे कि हेनरी पर मीटर में किसको मेजर करते हैं ना। तो हेनरी पर मीटर में हम परमिएबिलिटी को मेजर करते हैं, ऊपर हेनरी और नीचे क्या, नीचे हमारा मीटर, ठीक है। तो इसमें परमिएबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और कब बताए थे, तो परमिटिविटी को बताते समय बताए थे कि परमिटिविटी में क्या था, ऊपर फैराडे था, ठीक है, ऊपर फैराड था, और नीचे क्या था, नीचे मीटर था, है ना। फैराड पर मीटर आपका क्या होता है, परमिटिविटी, है ना। तो दोनों को याद कर लेना है, परमिएबिलिटी क्या होता है, हेनरी पर मीटर, परमिटिविटी क्या होता है, फैराड पर मीटर, ठीक है। वाट पर स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियंट इंटेंसिटी, है ना। वाट पर स्टेरेडियन क्या है, रेडियंट इंटेंसिटी, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियंट पर इंटेंसिटी, ठीक है, पूछा था कि आपका कि रेडियंट पर इंटेंसिटी का आपका जो है कि यूनिट क्या होता है, वाट पर स्टेरेडियन होता है, ठीक है, रेडियंट इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। और ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए बताए हुए थे कि इसके लिए हम सीमेन वर्ड यूज करते हैं ना। तो सीमेन जो होता है वो आपका SI यूनिट होता है किसका, रेडियंट पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, है ना। तो आपका
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है चालकता होता है, विद्युत चालकता, उसको सीमेंस में मेजर करते हैं, या इसी को आपका महो भी लिखा जाता है, ठीक है, महो, ठीक है ना। या फिर ये सिंबल के थ्रू भी लिखा जाता है। ओम का जस्ट उल्टे साइड से बना दो ऐसे, ठीक है, ओम का उल्टा कर दो तो ये भी आपका महो ही है, ठीक है। तो इसी को आपका सीमेन भी बोला जाता है, महो भी बोला जाता है, ये सिंबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आपके एसआई यूनिट है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हैव एसआई बेस यूनिट, ठीक है, इनमें से जो है कि किसका एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। बेस यूनिट पूछा गया है, फंडामेंटल यूनिट है ना। तो फंडामेंटल यूनिट किसका नहीं है, इलेक्ट्रिकल करेंट, इसका तो होता है, एम्पियर लिखते हैं हम, ठीक है, ये बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी इसका भी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल है ना, मोल होता है, ये भी बेसिक यूनिट है ना। तो एक बच गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। ये हमारा बेसिक नहीं है ना, बेस एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ये हर्ट्ज जो होता है 1/सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, ठीक है। तो ये 1/t लिखते हैं, है ना। तो 1/सेकेंड को ही हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। ये डेराइव्ड यूनिट है ना, टाइम से हम इसको डेराइव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का परिभाषा क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ये पर यूनिट टाइम है ना, कि पर यूनिट टाइम में कितनी आपका कंप्लीट साइकिल ये वेव बनाती हैं, उसको आपका फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डेराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पूछा जाए, है ना, किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो आपका क्या बताएं आपको, कि फ्रीक्वेंसी जो था 1/टाइम के बराबर था, ठीक है। तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, T⁻⁻1, है ना। तो m0 L0 T⁻⁻1, ये आपका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये थी। और अगले क्वेश्चंस में भी आते हैं। एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। कैटल इज द यूनिट ऑफ, है ना, कैटल किसका यूनिट होता है ना। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इसको याद रखने का भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है, कैटल जो होता है ये आपका जो है कैटलिक एक्टिविटी का यूनिट होता है ना। तो डायरेक्ट फैक्ट का जैसा इसको याद कर लें, कैटल से कैटलिक एक्टिविटी, है ना। ये भी क से स्टार्ट होता है, ये भी कैटलिक एक्टिविटी भी क से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लॉजिक से याद कर लें, ठीक है। तो कैटल फिर से रिपीट होकर के आ जाता है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे देखते से, है ना, कैटलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये है आपका 8 फरवरी 2019 के आपका सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन थे, उसको हमने 2 वीडियोज में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एएलपी में, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे वीडियोज आपका एक चैप्टर का हो गया है, ठीक है। तो अगले ही आपका क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर्स को भी ऐसे ही 1/1 करके सारे के सारे जो हैं कि जो प्रीवियस ईयर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछे गए उनको हम कवर कर देंगे। एक प्लेलिस्ट में आपका नियरली 25 वीडियोज़ में कवर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और इस टाइप के और भी कंटेंट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।